Hello bachcho, let's read this question. The question says for a solution formed by mixing liquids L and M, the vapor pressure L plotted against the mole fraction of M in solution is shown in the following figure. X chi L and chi M are represent basically the mole fractions of L and M respectively in the solution. Correct statements applicable to this system are right. Options are given to us. The key concept for this question is ideal and non-ideal solutions. Ideal solutions क्या होते हैं? Ideal solutions are those solutions which follow Rawls law, right? ऐसे solutions which follow Rawls law, right? Rawls law क्या होता है? Rawls law states that जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है खुद के मोल फ्रैक्शन के, राइट? partial pressure of partial vapor pressure of A is directly proportional to its mole fraction which is chi A, right? Now हमारे पास अगर कोई दूसरा कंपोनेंट भी है उसका भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट? अगर इन दोनों सब्सटेंसेस को इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर दे तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स हो जाएगा, राइट? अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग तो पी ए विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर? पी नॉट ए विच इज partial vapor pressure of the solvent in pure state and Pb is basically equals to P naught B chi B, right? Now total pressure हमारे पास क्या हो जाएगा? पी ए यानी पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी. नाउ अगर हम लोग बात करें इसके ग्राफ की, इनके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है? सपोज ये हो गया क्या? वेपर प्रेशर, राइट? ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा वेपर प्रेशर, राइट? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, राइट? अब अगर बात करते हैं, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बोलते हैं, तो हमारे पास ये जो लाइन रहेगी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ये कैसी लाइन रहेगी? वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी. कुछ ऐसे आएगी हमारे पास. कैसे आएगी? सी, ये हमारे पास हो गई कौन सी लाइन? ये हमारे पास हो गई पी नॉट ए एक्स ए वाली लाइन, राइट? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स बी है. ये आ जाएगा क्या? ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट कौन सा? पी नॉट बी. ये भी हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा पी नॉट ए. यहाँ पे हमारे पास जो हमारा वेपर प्रेशर है क्या है? ये मैक्सिमम है. अगर इन दोनों का सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास इनके सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आता है वो रिप्रेजेंट करती है ये वाली लाइन, राइट? पी टी, ठीक? तो ये है हमारे पास ग्राफ. जब क्या हो हमारे पास? एक आइडियल सॉल्यूशन हो. क्या हो हमारे पास? एक आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही हमारे पास टोटल प्रेशर या इसको बोलते हैं ऑब्जर्व प्रेशर इज इक्वल्स टू द कैलकुलेटेड प्रेशर या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ऐसी भी कंडीशंस आती हैं, ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते. उसके केस में हमारे पास जो ऑब्जर्व प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू द कैलकुलेटेड प्रेशर, राइट? उसमें भी हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं. पहली कंडीशन ये जो टोटल प्रेशर है वो हमारे पास कम हो जाए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी
एक्स बी से, राइट। जहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो ऑब्जर्व प्रेशर, यानी जो हमारे पार्टिकल्स हैं ए और बी उनके बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन से, ज़्यादा इंटरेक्शंस होने के वजह से वो क्या नहीं बना रहे, वो हमारे पास ए बी नहीं बना रहे, इसी वजह से हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो कम है, ठीक। ऐसी कंडीशन में बोलते हैं ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है आइडियल बिहेवियर से। इनके लिए ग्राफ कैसे बनता है हमारे पास, इनके लिए हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, राइट। बस हो गया एक्स इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे काई ए इज इक्वल टू 0, काई बी इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारे पास था पी नॉट बी काई बी, और ये हमारे पास था पी नॉट ए काई ए। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा हमारे पास तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, एक लंप देखने को मिलता है हमें, राइट। और जो हमारे पास टोटल प्रेशर था वो क्या था, वो कुछ ऐसा था ना, हमारे पास ये आ गया। जो हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो, अगर बात करें टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर हमारे पास कितना था, टोटल प्रेशर हमारे पास ये वैल्यू थी, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, डेविएशन देखने को मिलता है, राइट। जो हमारा कैलकुलेटेड प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा आ जाता है हमारे जो टोटल प्रेशर है उससे, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, राइट। इनमें जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा बेटर इंटरेक्शन होता है, इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है, राइट। दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। उसके केस में क्या होगा हमारे पास, उसके केस में हमारे पास ना जो हमारा कैलकुलेटेड प्रेशर होता है, राइट, जो हमारा कैलकुलेटेड प्रेशर होता है वो कम होता है ऑब्जर्व प्रेशर से, यानी टोटल प्रेशर जो हमारे पास होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। इसमें ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ए बी जो दोनों मॉलिक्यूल्स मिक्स किए गए होंगे उनके बीच में ज़्यादा अच्छे इंटरेक्शंस हो रहे होंगे एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। तभी वो स्टेट में रहना प्रेफर कर रहे हैं, ओके। नाउ इसके लिए हमारे पास पहला ग्राफ कैसा आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पी नॉट बी। और अगर हम लोग बात करें पी नॉट ए की, सपोज ये हमारे पास ए जो है वो मोर वॉलेटाइल है, पी नॉट ए की जो वैल्यू आई ज़्यादा आई। ये तब की कंडीशन है जब आइडियल होगा। अगर हमारे पास डेविएशन देखने को मिला वो भी नेगेटिव डेविएशन, तो ये जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं, राइट। ये हमारे पास एक्चुअल डेविएशन का ग्राफ होगा, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिला है इसमें, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोनों का एग्जाम्पल इसका। और पॉजिटिव डेविएशन का हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि लिक्विड्स एल और एम है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ एल को प्लॉट किया गया किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम के अगेंस्ट, राइट। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इसमें देखें हम लोग, यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एम क्या है, 1 है, राइट। यहाँ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एल क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एल कितना हो जाएगा, वो हमारे पास 1 हो जाएगा, राइट। अब अगर हम लोग देखें तो हमसे पूछा था कि z के बारे में, राइट। और दूसरा हमसे पूछा था कि एल एल में और एम एम में जो इंटरेक्शन होगा क्या वो ज़्यादा होंगे एल एम से। सी देखो यहाँ पे अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन होता तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता, राइट। यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है
क्या आ रहा है? ये शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास होगा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव डेविएशन का ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी कैलकुलेटेड प्रेशर होगा, राइट, हमारा जो कैलकुलेटेड प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे टोटल प्रेशर से, राइट। तभी हमें देखने को क्या मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, राइट। यहाँ पे एल एल में और एम एम में जो इंटरेक्शन होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे एज कंपेयर टू एल एम, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिला। और दूसरी चीज़ क्या, देखो ये हमसे पूछा था पॉइंट जेड के बारे में। पॉइंट जेड क्या होगा, सी हमारे पास पी नॉट एल एक्स एल का एल किसके बराबर होता है, पी एल के, यानी वेपर प्रेशर ऑफ एल के। अगर हमारे पास एल का एल टेंस टू 1 तो हमारे पास पी एल विल बी इक्वल्स टू कितना, पी नॉट एल के बराबर हो जाएगा। यानी पॉइंट जेड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट जेड पे हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एल होगा, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एल होगा पॉइंट जेड पे, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसमें दिया हुआ है attractive intermolecular interactions between LL in pure liquid L and MM in pure liquid M are stronger than those between LM when mixed in solution। और हमारा जो दूसरा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें वो हो जाएगा पॉइंट Z के बारे में, राइट। ऑप्शन डी, point Z represents vapor pressure of pure liquid L and Rawls law is obeyed when XL tends to 1। I hope you understood it well. Thank you and all the best.